मैं हूँ आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शराब की दुकान में चोरी हुआ, लाखों का सामान चोरी। धारवाड़ शहर के रेलवे स्टेशन के करीब रहे अरमान बार एंड रेस्टोरेंट में कल देर रात कुछ लोगों ने खिड़की तोड़कर पैसे और महंगी शराब की बोतलें उड़ा ले गए हैं। चोर मौके पर पहुंचे विद्यागिरी पुलिस जायजा लेकर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस वारदात में चोरों की ओर से सीसीटीवी कैमरा और फुटेज की भी चोरी की गई है, जिससे पुलिस को इन्हें ढूंढने में भी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन बार में तो जिंदगी बनाने की नहीं, बर्बाद करने के सामान ही मिलते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग। बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट के पास बेंगलुरु वकील संघ की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग करते हुए आज विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई। वकीलों की ओर से इनके आते देखकर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की। अब देखना है कि सरकार इंसाफ दिलाने वालों के साथ इंसाफ करेगी या अपनी ही सोच पर अड़ी रहेगी। मंगलुरु में नजर आए सुपरस्टार रजनीकांत। दक्षिण भारत के जाने माने एक्टर रजनीकांत, जिन्हें तलाइवा के नाम से इनके चाहने वाले बुलाते हैं, आज अचानक मंगलुरु एयरपोर्ट में दिखाई दिए। रजनीकांत सूत्रों से बात पता चली है कि कन्नड़ा फिल्म एक्टर शिवराज कुमार के जेलर फिल्म में रजनीकांत इनके साथ नजर आएंगे। इसी सिलसिले में शूटिंग के लिए मंगलुरु आने की बात सूत्रों से पता चली है। बीजेपी को सत्ता में लाने सिद्धरामैया का बड़ा हाथ है, कुमारस्वामी का बड़ा आरोप। बेंगलुरु में जेडीएस के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का कहना है कि सिद्धरामैया सबसे झूठा इंसान है। मुझे बीजेपी वालों ने भी सीएम की कुर्सी का लालच देकर बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से कुछ दिनों में ही सिद्धरामैया ने अपना असली रंग दिखा दिया। आज राज्य में बीजेपी सरकार है तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धरामैया की बदौलत, कहा कुमारस्वामी ने। कांग्रेस लीडर की गिरफ्तारी पर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बेंगलुरु दासरहल्ली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस टिकट उम्मीदवार धनंजय को पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की गई है, तो स्थानीय बीजेपी एमएलए के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल करनी शुरू की। पुलिस और इनके बीच खींचातानी भी देखने को मिली। साथ ही पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को अपनी वाहन में ले जाकर थाने ले गई। अभी इनके लीडर को किस लिए गिरफ्तार किया है पता नहीं चल पाया। जेडीएस समावेश में 1800 किलो बिरयानी। कोलार में चल रहे जेडीएस समावेश में 5000 लोगों के लिए स्थानीय जेडीएस नेताओं की ओर से विशाल पंडाल के साथ 1800 किलो चिकन की बिरयानी की दावत दी गई है। पार्टी का समावेश है या बिरयानी की दावत, ये तो एक तरफा वोटरों को खाने का लालच देने के बराबर ही है। एक तरफा कुमारस्वामी साफ सुथरी सियासत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इनके नेता खुलेआम अपने वोटरों को बिरयानी देकर लुभाते हैं। चैन स्नैचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु केंगेरी पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, चंदू और रघु। ये लोग सुबह सवेरे वॉकिंग करने वाली अकेली महिलाओं को टारगेट करके उनके गले से सोने के जेवरात छीनकर फरार हुआ करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 6 लाख कीमत के सोने के जेवरात जब्त कर लिए हैं। बेलगाम में फिर शुरू हुआ भाषा विवाद। कुछ दिन पहले बेलगाम महानगर पालिका में बीजेपी की ओर से मराठी भाषी को मेयर बनाया गया है। अब शहर के मराठी भाषा बात करने वाले हिस्सों में यहाँ के लोगों की मांग है कि इनके यहाँ मराठी भाषिक ही पालिका कर्मचारी आए, दूसरे भाषिकों को इनके इलाके में नहीं आने दिया जाएगा। ये सब तो बीजेपी पार्टी की देन है, जो दूसरे राज्य में आकर दादागिरी की जाती है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई युवक। बागलकोट शहर के हमाल कॉलोनी में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश बदनूर की ओर से पार्टी में शामिल होने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 50 से भी ज्यादा युवकों ने आम आदमी पार्टी में शामिल
होकर इस बार के चुनाव के लिए एक ताकत बने हैं पार्टी के लिए। क्या इस बार कर्नाटका में आम आदमी पार्टी की डेवलपमेंट वाली सियासत काम करेगी? क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी ने तो जातिवाद के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है। बीजेपी के बदौलत दूसरे जाति वालों को घर किराए पर भी नहीं देते अब लोग। चुनाव के नजदीक गिफ्ट पॉलिटिक्स। बेंगलुरु में मंत्री एस.टी. सोमशेखर ने अपने क्षेत्र की जनता को महाशिवरात्रि के नाम पर अपने क्षेत्र के वोटरों में राशन बांटा गया है। मंत्री एस.टी. सोमशेखर ने इस पर कुछ लोगों का कहना है कि इतने साल से महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है, लेकिन इसी साल ही मंत्री जी क्यों राशन बांट रहे हैं? कहीं आने वाले चुनाव के नजदीक गिफ्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं ये राशन बांटना, जबकि कोविड में यही जनता दाने दाने के लिए तरस रही थी। 14th एरो इंडिया शो का चालन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। बेंगलुरु यलहंका में वायुसेना की ओर से आयोजित एशिया के सबसे बड़ा एरो इंडिया शो 2023 के चालन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से किया गया, जहां पर सीएम बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई उन्नत दर्जे के अधिकारी थे मौजूद। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को लेकर कई बयान देकर इनका समर्थन किया। क्या इस प्रोग्राम के बाद अब देश में रही बेरोजगारी और महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी? ट्रांसजेंडर्स जी रहे हैं इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी। अक्सर समाज ट्रांसजेंडर्स को एक अलग ही नज़र से देखता है, ये भी तो समाज का एक हिस्सा है। उडुपी में 3 ट्रांसजेंडर्स इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए कैंटीन चला रही हैं, वरना तो इस तबके के कुछ लोग सिग्नल पर लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करते हैं। उनके लिए एक मिसाल से कम नहीं ये लोग, क्योंकि मोदी ने ही कहा था रोजगार ना मिले तो पकोड़ा बेचकर गुजारा कर लें। अब पीएचडी और इंजीनियरिंग कोर्सेस करे हुए स्टूडेंट्स इसी तरह सड़कों पर होटल रखकर अपना अपना गुजारा कर रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान की तरक्की है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।